अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल हमारे साथ मोनिका नैन जी जुड़ गई हैं, किसान नेत्री हैं, हमेशा ही किसानों के हक की आवाज़ उठाने में सबसे आगे लगभग पाई जाती हैं। अब पीछे जब चुनाव हुआ लोकसभा का तो काफ़ी चर्चाओं का विषय रही थी मोनिका नैन जी। नमस्कार जी। जी राम राम। याद हैं आपके वो सारे पल हमें जब आपने सांसद साहब का सामने खड़े होकर सवाल जवाब करे थे, और हर जगह आप वैसे भी जहां किसानों के हित की बात होती है तो आगे खड़े होकर लड़ने का काम करते हो। आज एक बार फिर मैं आपका अभिमन्यु मूवीज पर स्वागत करता हूं। पहले भी आप आए हो, बेबाकी से बोले हो। आज का जो विषय है वो बड़ा गंभीर विषय है। ये पूरा देश उस विषय पर चिंतित भी है, सोचने भी लग रहा है कि हुआ तो हुआ क्या। क्योंकि कल हम सुबह तो इन्हों सोचा थे कि घी के दीवे जलाओगे, इतना बढ़िया काम होया है। फिर एक इतनी काली खबर आई जिसको सुन के हर आदमी का दिल टूट गया। शायद उनमें से आप भी हो। जी जी, हम बताना चाह रहे हैं, आप बात करें विनेश फोगाट जी। विनेश फोगाट के साथ जब वो खेल के मैदान में उतरी ना, साजिश तो जब भी शुरू हो गई थी उस बेबे की गेला जी। जैसे उनने शुरू कर दिया था कि आपने पता है वो छोरी चैंपियन रह रही है पलम, जिसके साथ उसको कुश्ती लड़ाया गया था। उन्होंने साजिश करी थी कि इस चैंपियन के साथ इसको लड़ाया जाए। ये पहले ही डिमोटिवेट भी कर रहे थे। हाँ, पहली ही बार में या ये बार हो जाओगी जी। तो लेकिन विनेश फोगाट ने अपनी हिम्मत दिखाई, जज्बा दिखाया, भगवान का आशीर्वाद था उनके साथ। वो उनके साथ में लड़ी भी और जीती भी, और एक दिन में उन्होंने 3 मैच जीते हैं और वो आगे फाइनल में पहुंच गई। दूसरी बात है, जब वो फाइनल में पहुंची वो लड़ी है हिम्मत के साथ, उसने हराया भी है उस बेबे को। हराने के बाद लेकिन जब उन्होंने ये लगा कि भी विनेश फोगाट जीत गई, ये हिम्मत हारने वाली बात नहीं है, ये जीत चुकी है, उन आदमियों के मुंह पे एक करारा तमाचा था जो ये कह रहे थे कि ये 5-5, 15-15 रुपये वाले मेडल लेकर आने वाले खिलाड़ी हैं। उनके जब इस तरह की उन्होंने सोच देखी तो ये एक साजिश, एक वो बना दिया राजनीति मुद्दा। कुछ भी करो, इसको हरा दो, बाहर निकालो, या बाहर निकालने का मकसद था बेबे को जी। और तो वो कामयाब भी हो गए उस चीज में। बिल्कुल। ये तो फिर आप कह सको हो कि काले इरादे थे और वो उसमें कामयाब हो गए। लेकिन अभी जो ताज़ा एक अपडेट आई है, खबर आई है कि हरियाणा सरकार ने विनेश फोगाट को अगर गोल्ड मेडल भी जीतती तो वही मान सम्मान जो तब मिलता, वही मान सम्मान, उसी मान सम्मान से सम्मानित की जाओगी। वो जो उनकी नौकरी या जो भी उनके लिए पद निर्धारित किया जाएगा, वो सब चीज़ें उसको यहाँ आते ही भी मिलेंगी। मैं मोदी साहब से पूछना चाह रही हूँ, उन्होंने 1 मिनट में फाइनल कर दिया अब कि भाई ये पक्का है, साइन कर दिया, सब कुछ करके दे दिया, लेकिन उन्होंने एक अपने देश की बेटी खातिर 2 शब्द बोलने का नहीं होया। वो कल तो एक ट्वीट किया था जी, उन्होंने ट्वीट किया था, लेकिन उस ट्वीट का फैसला क्या था? वो मतलब लड़े क्यों नहीं अपनी देश की बेटी के मेडल? यहाँ ये जो बात आपके लिए ये जो आपने कही है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि हम डंके पीटे रहे वहाँ के भाई इंडिया का या मोदी जी का विदेशों में जाओगे तो डंका बाज रहा है। ये इतना बड़ा कद है, इतने बड़े नेता हैं। हाँ, यहाँ कुछ सवाल अगर हम सोचें तो होश क्या है कि भाई क्यों नहीं उस कद का इस्तेमाल। हाँ, देश की बेटी के खातिर क्यों नहीं बोले? एक छोटा ट्वीट करके छोड़ दिया। क्या मोदी साहब बस इस ट्वीट किए थे? ये साजिश थी जो राजनीति तहत हमारी बेटी हराई गई है, ये इसमें मोदी साहब भी शामिल थे। और हमारे जो मोदी साहब पैसे देने की और वो पद वगैरह देने की कह रहे हैं, हम सम्मानित, ये तो हम खुद जनता भी कर रही है। हमारा पूरा हरियाणा अपनी बेटी की गेल खड़ा है। पैसे की उतनी दिक्कत है तो पैसे के लिए तो लड़ नहीं रही, तो मान सम्मान का, मान सम्मान की बात थी। वो मान सम्मान हमने चाहिए, वो ये नहीं है भाई इस तरह से हरा के डिस्क्वालीफाई करवा के ना इस तरह से मान सम्मान दे। एक मान सम्मान, खिलाड़ी का मान सम्मान, एक देश का मान सम्मान हम जाना है। मोदी साहब शायद उस चीज ने नहीं समझ सकते। अभी हुड्डा साहब का भी एक बयान आया कि अगर हमारे पास राज्यसभा की जगह होती तो हम आते ही विनेश को राज्यसभा भेज देते। इस पे क्या कहोगे? चलो, हुड्डा साहब ने ये बात कही है, लेकिन वो तो बेटी का फैसला है, वो राजनीति में उतरेगी कि नहीं उतरेगी। अब तो बात मान सम्मान की। वैसे अगर आपसे अगर ये पूछा जाए
जी। हम तो एक विशेषज्ञ तौर पर, क्योंकि आपने बड़े आंदोलन लड़े हैं, तो इसीलिए हम एक दूसरे के सामने मतलब वार्तालाप बातचीत करने लग रहे हैं। तो आपकी राय क्या है? क्या आते ही उनको उनका राजनीतिक जो कैरियर है, क्योंकि उसने संन्यास ले लिया जी, कुश्ती जो है, उसने एक ट्वीट लिखा कि कुश्ती जीत गई, विनेश हार गई जी, जी, और गलती होगी मुझे माफ करें, जी, जितनी सेवा थी वह होगी। जी, अब संन्यास ले लिया, जी। तो अभी तो अगर संन्यास ले लिया तो कैरियर क्यों नहीं, मतलब आपको लग रहा है कि उनको आना चाहिए राजनीति माते? हाँ, अगर बेबे को राजनीति में उतारने की कोशिश करी जा रही है और कह रहे हैं, मुड्डा साहब भी कह रहे, तो मैं चाह रही हूँ कि बेबे को खेल मंत्री ये बनाया जाए। टिकट मिले पहले तो जी, मोनिका जी, पहले तो टिकट मिले, वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते, तो उसके बाद तो सब कुछ उसके हाथ में आस्कर सब कुछ, और वो कुछ कर सके हैं अपनी बेबे खातर। जो लड़ाई उन्होंने दिल्ली में बैठकर लड़ी है, जंतर मंतर पर लड़ी है, तो वो लड़ाई राजनीति में उतर के भी लड़ सका है। आप और हम उस जंतर मंतर के धरने के और वो वहाँ हुए जो पाप वहाँ हुआ उसके साक्षी हैं, क्योंकि हम वहाँ जाया करते, रोज वहाँ रहा करते और उन बहनों के साथ लड़ा भी करते। तो अब आप सोच रहे हो, या आपका अपना विचार है कि अब आते ही विनेश ने चुनाव लड़ना चाहिए, हरियाणा के किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ, राजनीति में उतरना कोई गलत बात नहीं है, हर एक का हक है। अरे अगर हमारा अच्छा बच्चा है, कोई आगे बढ़ रहा है, समाज खातिर कुछ कर सका है बढ़िया, तो राजनीति में आना चाहिए। चलो, अब बात राजनीति की है जी। जैसे हमने विनेश की बात करी, सेम हम आगे अपने इसी तरह से कदम बढ़ाएंगे। हमारे ही बीच का एक भाई जी, एक आंदोलनकारी साथी समाज सेवी जी, हरस छिकारा, नाम तो आप जानते होंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हरस छिकारा ने भी अपना जो चुनाव अभियान है वो शुरू किया है। जी, उन्होंने भी बिगुल बजा दिया, गोवाना विधानसभा से कांग्रेस की टिकट वो मांग रहे हैं जी, और चुनाव लड़ने की फुल एंड फाइनल तैयारी है। संडे को वो अपना कार्यालय का उद्घाटन भी करना रहे। जब कार्यालय तक बात पहुंच गई तो चुनाव फुल एंड फाइनल वो लड़ेंगे। आपकी क्या राय है? अगर भाई ने टिकट मिला है तो बढ़िया है, राजनीति में उतरना चाहिए हर एक समाज सेवी को। अगर पब्लिक बाकी और तो जनता जनार्दन है वो देखेगी भाई क्या करना है क्या नहीं। बाकी हम चाह रहे हैं कि भाई जो समाज सेवी हैं, समाज का भला कर रहे हैं, उन भड़कन आगे आना चाहिए और राजनीति में। कमेंट जो हैं, जो जैसे हम कोई भी वीडियो डाले हैं तो राय मांगे हैं कि भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। तो लोगों ने काफी लोग ये भी राय देने लग रहे, चंदे से चुनाव लड़ रहा है, ये तो मुसलमानों का साथी है। आप भी जब मेवात के दंगे हुए थे तो आपने भी मेवातियों के लिए सहानुभूति दिखाई थी, आप भी लाइव आए थे, आपने भी अपनी वीडियो डाले थे, अपने विचार डाले थे। ये जात पात या मुसलमान है, मेवाती है, ये हम मायने नहीं रखते। जो समाज की सेवा कर रहे हैं वो इस तरह की बात नहीं सोच रहे हैं। आपने क्यों सपोर्ट करी उनको उस टाइम पे जब मेवात में वो दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम कुछ, तो जाटों ने आगे बढ़ के मेवातियों की सपोर्ट करी थी, खास तौर पे। ये जो देश में जहर फैलाया जा रहा है ना हिंदू मुसलमान का, ये है, हम सिर्फ इसी के ऊपर बोले थे कि भाई ये जो जहर फैलाया जा रहा है हिंदू मुसलमान का, इस जहर को अपने अंदर मत जान दो, नहीं हमने दंगे करने हैं। ये कुछ चंद लोग हैं जो इस तरह की साजिश करने लग रहे हैं, उन्हीं की ये साजिश थी ये दंगों के बीच में। तो राजनीतिक षड्यंत्र था, राजनीतिक सीधी तौर पर बात आप ये कहना चाहते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो अभी जो आंदोलनकारी साथी थे वो इस युवा लड़का हरस छिकारा को सपोर्ट करने वाले हैं? जी जरूर करेंगे, अच्छा लड़का है, बढ़िया काम करने लग रहा है, सबके काम आने लग रहा है, बाकी सपोर्ट करेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि भाई जो बच्चे काम कर रहे हैं वो आगे आवे, हम भाई की गेल भी खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जनता के ऊपर है भाई वो किस तरह से, किस नजरिए से देख रही है और किस मुकाम तक उन्हें लेकर जाओगी। जी, तो ये थी मोनिका नैन जी, किसान नेत्री। पहले भी हमारे काफ़ी सारे इंटरव्यू अभिमन्यु मूवीज़ पे लाइव और वायरल रहे हैं। आज फिर इन्होंने हमें समय दिया, मौका दिया और 2 विषयों पे बात करी। और ये हमेशा ही बेबाकी से खुल के, क्योंकि किसानों के अंदर का खून है और रोड पलट भी खा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जी, बिल्कुल जायज़ है जी, खा रहे हैं, बहुत बार खाए हैं, केस भी चल रहे हैं। हाँ जी, तो थैंक यू, आज आपने जो एक बार फिर समय दिया। और ऐसे ही लगातार किसी न किसी खास शख्स को लेके हम अभिमन्यु मूवीज पे आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए अभिमन्यु मूवीज के साथ। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।